गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है मैंने एग्रोनॉमी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सी उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले है टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो मतलब ट्रांसजेनिक क्रॉप होती क्या है, ठीक है, किसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को, ठीक है। तो ट्रांसजेनी से आप कंफर्म कर सकते हो कि ट्रांस का मतलब ट्रांसफ़र और जेनी का मतलब जीन, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स जो जिनका जीन ट्रांसफ़र करके कोई और क्रॉप बनाई गई हो, उसको हम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। मैं आपको एक क्रॉप के बारे में बताती हूँ। जैसे आपने सुना भी होगा वीटी कॉटन, ठीक है। तो वीटी कॉटन कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? 2002 में, ठीक है। तो अभी भी ऐसी और क्रॉप्स पे ट्रायल चला हुआ है, जैसे मेज पे हो गया, ब्रिंजल पे हो गया, टोमेटो पे हो गया, बट अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बीटी क्या है? एक तरह से एक सॉइल बैक्टीरियम है, बैसिलस थ्यूरिंगिनसिस, ठीक है। तो ये सॉइल का क्या है? बैक्टीरिया है। तो इसको कॉटन से जब क्रॉस करवाया गया, ठीक है, तो क्या बना? हमारे पास बीटी कॉटन बना। और ठीक है, ये क्या करता है? जो ये सॉइल बैक्टीरियम है, ये ऐसा प्रोटीन या ऐसा विषैला पदार्थ इंट्रोड्यूस करता है बीटी कॉटन में, जिससे क्या होता है? वॉल्वो वॉर्म नहीं होता है, ठीक है। वॉल्वो वॉर्म नहीं उसमें अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप्स बिटवीन द रो ऑफ द ट्री, ठीक है। दोनों तरफ अगर हमने क्या किया और ट्री लगाया और बीच में क्या किया हो? क्रॉप लगाई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान जाते हैं। जैसे इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली में, रोम में, ठीक है। तो आप अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो इन क्वेश्चन को एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में भी कुछ क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनको हीटिंग, मतलब उसको हीट करके जब हम किलिंग ऑर्गेनिज्म, कुछ उसके ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये रिसर्च जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, बट जितनी बार आप इन चीज़ों को सुनोगे, बोलोगे, तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जेनेटिकल प्योरिटी और क्वालिटी ऑफ सीड। जब भी ऐसा होता है, ऐसा हम सीड में प्रोवाइड करते हैं कि हम जेनेटिकली उसको प्योर भी कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड सर्टिफिकेशन, ठीक है। और सीड सर्टिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसानों को शुद्ध और अच्छी क्वालिटी वाले सीड क्या कर सकें? प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए जैसे भारत में नेशनल सीड कॉरपोरेशन का नाम भी आपने सुना होगा, और स्टेट में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियां होती हैं जो क्या करते हैं? किसानों को अच्छे सीड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका क्या होगा? प्रोडक्शन अच्छा हो सके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, और धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।